Welcome or welcome back, champions. In the last video, we started chapter 3rd and solved example number 1. Today, we are going to solve example number 2nd. So, let's begin. Our question is graphically find whether the following pair of equation has no solution, unique solution or infinitely many solution. So, here two equations are given to us and we need to find कि इसके कितने solutions होते हैं या कोई भी solution नहीं होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को. सी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है. अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर वाले 5 कैंसिल हो जाएंगे. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड विथ 5. तो इस पूरे इक्वेशन को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 is 15x माइनस इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 24y प्लस अगेन इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो. तो अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 5 is 15x माइनस 8 3 is 24y प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 3 0 जा 0. तो ये और ये इक्वेशन तो सेम आ गई, मींस दे आर कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट का मतलब होता है अगर मैं इसमें x की वैल्यू रख के y की वैल्यूज फाइंड करूंगी तो वो सेम आएंगे इस इक्वेशन के. और अगर हम ग्राफ पे प्लॉट भी करेंगे इसके सॉल्यूशंस और इसके सॉल्यूशंस के तो वो लाइन क्या होगी, एक के ऊपर एक बन जाएगी. बिकॉज हमारी इक्वेशन सेम है, सॉल्यूशन सेम आएंगे तो जो हमारे लाइन ग्राफ्स होंगे वो कोइंसिडेंट होंगे. सो यू विल से दैट these equations will have infinitely many solutions. और इसको वेरीफाई कर लेते हैं ग्राफ प्लॉट करके. नाउ सी, ये इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाया था आपको ये बताने के लिए कि दे आर सेम. अब इसको अगर आपको ग्राफिकली वेरीफाई करना है तो इसमें से हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं और इसमें से 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा. तो सी 5x इज इक्वल्स टू इस 8y को उधर ट्रांसफर करोगे, इधर माइनस का उधर प्लस का जाएगा प्लस 8y, 1 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 1. अब इस 5 को ट्रांसफर करेंगे सो x इज इक्वल्स टू 8y माइनस 1 अपॉन 5. नाउ सी, अब पहले y की कुछ वैल्यू रखेंगे जिससे x की वैल्यू आ जाए, देन एक बार और y की कोई वैल्यू रख के x की वैल्यू, दो पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीपिंग y इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2 रखते हैं. तो यहाँ पे मैं y की जगह 2 रखूंगी. सो x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 5. 8 to the 16, 16 minus 1 upon 5. 16 minus 1 gives us 15. So 15 divided by 5 gives us 3. So y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू आ रही है 3. एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y की वैल्यू रख लेते हैं 7. So x is equals to 8 into 7 minus 1 upon 5. Now 8 7s are 56. 56 minus 1 upon 5. So 55 upon 5 इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1s are 5 1s are. So y की वैल्यू 7 रखने पे x की वैल्यू 11 आ रही. अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये वैल्यूज कैसे रख रही हूँ. तो हमें माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है कि इस वैल्यू को ना सी यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसको 8 में मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से अगर हम 1 रिड्यूस करते हैं तो वो 5 का मल्टीपल बन जाए. तो ये थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ये हमने 2 पॉइंट्स इसके फाइंड कर लिए, अब 2 पॉइंट्स इसके फाइंड करते हैं, फिर हम ग्राफ प्लॉट. तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन की पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर दिया. अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं. 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो 15x इज इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफर करते हैं, माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा 24y माइनस 3. ठीक है, ये प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया. 15 को हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे. x इज इक्वल्स टू 24y माइनस 3 अपॉन 15. नाउ सी, 15 से सॉल्व करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज 3 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो. हम 15 से सॉल्व कर लेते हैं, 3 कॉमन निकालोगे तो सेम इक्वेशन बन जाएगी. ओके, सो y इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं, 24 2 जा 24 इंटू y है, सो 24 2 जा 48,
48 minus 3 upon 15. So 8 minus 3 gives us 5 and 4 upon 15. 15 3s are 45. तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 रखने पे. नेक्स्ट y की वैल्यू रख लेते हैं 7. So 24 into 7 minus 3 upon 15. So 7 4s are 28. 8, 2 is carry. 7 2s are 14 plus 2 16. 168 minus 3 upon 15. इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 8 minus 3 gives us 5. 16 and 5. इसको 15 से डिवाइड करते हैं. 15 1s are 15. 16 था तो 1 बचेगा. 15 अगेन 15 1s are 15. तो जीरोस तो हमारे सेम ही आएंगे क्योंकि इक्वेशन सेम है. जस्ट आपको समझाने के लिए आई हैव सॉल्व देम. तो अब वेरीफाई कर लेते हैं, ग्राफ पे प्लॉट भी कर देते हैं. सो हमारे ग्राफ में 2 लाइंस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ सी हमारा हाईएस्ट नंबर एक्स एक्सिस का 11 है तो 11 तक मार्क करेंगे. वाई का 7 है तो 7 तक मार्क करेंगे. ठीक है, आपके ग्राफ में जो ये डिफरेंस होता है ये सेम होता है. अभी मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ तो इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. सो हम काउंटिंग लिख लेते हैं 1 2. इस साइड पॉजिटिव होता है, ये याद रखना हमेशा. 7 कहाँ तक बनानी है हमें एक्स एक्सिस? 11 तक. सो 8 9 10 एंड यहाँ पर 11 सपोज कर लेते हैं. तो दिस इज एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस बनाते हैं, हाईएस्ट 7 है तो 7 तक ही मार्क कर लेते हैं. अभी 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सेंटर पॉइंट 0 0 होता है एंड इधर वाले ये माइनस में होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा. अब हम प्लॉट करते हैं. सो फर्स्ट है एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर 2 है. एक्स एक्सिस पर 3 है, वाई एक्सिस पर 2 है. तो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 2 इस पॉइंट पे है. हमेशा एक्स वाला पहले मार्क करते हैं, पॉइंट लिखते भी पहले है और वाई वाला बाद में. नेक्स्ट एक्स एक्सिस पे 11 है, वाई एक्सिस पे 7 है. एक्स एक्सिस पे 11 है, वाई एक्सिस पे 7 है. तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर. तो 11 एंड 7. अब दोनों ग्राफ्स के पॉइंट सेम थे तो दे विल बी कोइंसिडेंट. पहले हम अगर इस इक्वेशन का बनाते हैं 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सेम ग्राफ लाइन बनेगी. सेकेंड अगर हम सेकेंड वाले ग्राफ दैट इज इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं फिर भी सेम लाइन बनेगी, जस्ट उसके ऊपर जाएगी तो कोइंसिडेंट हो जाएगी. सो यू विल राइट दैट द इक्वेशन 5x minus 8y plus 1 and equation 3x minus 24 upon 5y plus 3 upon 5 is equals to 0 have infinitely many solutions. I hope this example is clear to you. In next video we are going to solve next example, so stay tuned. Thanks for watching.